धरती गगन में होती है तेरी जय जयकार हो मैया। ऊंचे भवन में होती है तेरी जय जयकार। आज नवरात्रि का पहला दिन है। आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। द रेलवे ज्ञानी यूट्यूब चैनल की ओर से ढेर सारा प्यार आप सभी के लिए है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम आपके लिए बहुत ही कमाल की इन्फॉर्मेशन लेके आए हैं। आपको बताते चले कि विंध्य क्षेत्र में हमेशा से ही नई ट्रेनों की मांग क्षेत्र की जनता करती आ रही है। इस कड़ी में क्षेत्र की जनता के द्वारा मांग की जा रही थी कि रीवा से मुंबई के बीच में नई ट्रेन को शुरू किया जाए, ताकि विंध्य क्षेत्र के यात्रियों को मुंबई जाने में किसी प्रकार की कोई भी समस्या ना हो। उनकी इस समस्या को रीवा के माननीय जनप्रतिनिधियों द्वारा निराकरण किया गया और रीवा से मुंबई के बीच में एक नई ट्रेन को शुरू कर दिया गया। हालांकि ये ट्रेन अभी हफ्तों में सिर्फ एक दिन ही चलती है, लेकिन भविष्य में अनुमान लगाया जा रहा है कि इस ट्रेन को भारतीय रेलवे हफ्तों के 7 दिन चलाएगा और नियमित चलाएगा। जब रीवा उदयपुर ट्रेन का शुभारंभ हुआ था, उस समय रीवा के जो माननीय जनप्रतिनिधि थे उनके द्वारा बताया गया था कि रीवा से पुणे ट्रेन की भी बात चल रही है और पूरा प्रयास रहेगा कि रीवा से पुणे के बीच में नई ट्रेन रीवा वासियों को मिल सके। इनके अलावा आपको बताते चले कि क्षेत्र की जनता के द्वारा भी कई मांग की जाती है, क्योंकि रीवा के जो लोग हैं वो देश के हर कोने में रहते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम आपके लिए ये सुझाव वाली वीडियो लेके आए हैं और ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण सुझाव है। अगर ये ट्रेनें चलती हैं तो यात्रियों को बहुत ही ज्यादा राहत होगी इन ट्रेनों के चलने से। और ये जितनी ट्रेनों की डिमांड आज हमारे द्वारा की जा रही है, ये क्षेत्र की जनता के द्वारा ये मांग लगातार की जा रही है। तो आइए आपको बताते चले कि इस कड़ी में जो पहली ट्रेन है वो है रीवा से चित्रकूट के बीच में इंटरसिटी ट्रेन। आपको बताते चले कि रीवा से बांदा चित्रकूट तरफ जाने के लिए एक भी ट्रेन नहीं चलती है। अगर रीवा वासियों को बांदा चित्रकूट की तरफ जाना होता है तो वो महाकौशल एक्सप्रेस से सतना से जा पाते हैं और महाकौशल एक्सप्रेस रात के समय में जाती है। इस वजह से यात्रियों को कोई खास फायदा इस ट्रेन के चलने से नहीं होता है। अगर रीवा से चित्रकूट के लिए एक इंटरसिटी ट्रेन का शुभारंभ किया जाए तो जो चित्रकूट है ये एक धार्मिक स्थल है, तो रीवा से चित्रकूट आपस में जुड़ जाएगा। जो श्रद्धालु हैं जिनको चित्रकूट दर्शन के लिए जाना होता है वो इस ट्रेन से बड़े ही आराम से यात्रा कर सकते हैं। तो रीवा से चित्रकूट धाम अगर ट्रेन चलती है तो इस ट्रेन के चलने से श्रद्धालुओं को बड़ा ही राहत मिलेगा और आने जाने में भी लोगों को बड़ा फायदा होगा। अप डाउन करने वाले लोगों को फायदा होगा। इनके अलावा दूसरी जो मांग है आपको बताते चले कि रीवा से अंबिकापुर की मांग है, यानी कि विंध्य क्षेत्र को सरगुजा से जोड़ दिया जाए। रीवा से अंबिकापुर जाने के लिए कोई भी डायरेक्ट ट्रेन नहीं चलती है। अगर विंध्य क्षेत्र के लोगों को अंबिकापुर जाना है तो उनके बसों का सहारा लेना पड़ता है और बस से जाने में काफी समय लगता है और किराया भी अधिक लगता है। अगर रीवा से अंबिकापुर के बीच में एक इंटरसिटी ट्रेन को शुरू किया जाएगा तो विंध्य क्षेत्र सरगुजा क्षेत्र से जुड़ जाएगा। अगर ऐसा होता है तो व्यापार की दृष्टि से लेकर हर चीज में ये दोनों क्षेत्र आगे निकलेंगे, क्योंकि क्षेत्र के लोगों के द्वारा भी कई बार डिमांड की गई कि रीवा से अंबिकापुर के बीच में एक इंटरसिटी ट्रेन को जरूर चलाना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो रीवा से अंबिकापुर जाने में किसी प्रकार की कोई भी समस्या नहीं होगी। कुल मिला के मान के चलिए कि रीवा से अंबिकापुर के बीच में अगर ट्रेन शुरू होती है तो इस ट्रेन के चलने से बहुत ही ज्यादा राहत सभी को मिलेगी। इनके अलावा आपको बताते चलिए जो तीसरी डिमांड है वो है रीवा से प्रयागराज इंटरसिटी ट्रेन की। आपको बता दें कि रीवा से प्रयागराज के बीच में कोई भी इंटरसिटी ट्रेन नहीं चलती है। अगर रीवा से प्रयागराज जाना है तो सिर्फ एक ही ट्रेन है जो रीवा से प्रयागराज जाती है, वो है रीवा आनंद विहार सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन। ये ट्रेन रीवा से आनंद विहार तक जाती है। ये ट्रेन वाया प्रयागराज होकर जाती है, इस वजह से प्रयागराज रास्ते में पड़ता है और ये ट्रेन शाम को रीवा से दिल्ली के लिए प्रस्थान करती है। तो इस ट्रेन के चलने से जो रीवा से प्रयागराज के जो यात्री हैं उनको कोई खास फायदा नहीं होता है। क्षेत्र के द्वारा भी ये डिमांड की गई थी कि रीवा से प्रयागराज के बीच में एक इंटरसिटी ट्रेन को सुबह सुबह चलाया जाए। अगर ऐसा होता है तो सतना के यात्री, इनके अलावा रास्ते में पड़ने वाले जो स्टेशन है जैसे कि शंकरगढ़, डभौरा, इन यात्रियों को भी बड़ा ही राहत होगी इस ट्रेन के चलने से। रीवा के लोग भी प्रयागराज बाय बस से जाते हैं। बस में जाने में उनको समय ज्यादा लगता है, किराया भी ज्यादा देना पड़ता है। अगर रीवा से प्रयागराज के बीच में सुबह सुबह इंटरसिटी को रवाना कर दिया जाए जो कि सुबह 7 बजे प्रयागराज की ओर निकले, तो ये ट्रेन 10, साढ़े 10, 11 बजे के आसपास प्रयागराज पहुंच जाए और वापसी में यही ट्रेन शाम को 5 या 6 बजे के आसपास प्रयागराज से रवाना हो, जो कि रात में 10 बजे तक रीवा रेलवे स्टेशन वापस आ जाए। यानी कि यात्री अगर प्रयागराज अपने किसी काम से जाते हैं तो वो एक ही दिन में अपना काम करके शाम को
इसी ट्रेन से दोबारा वापस आ सकते हैं। तो इस ट्रेन के चलने से बड़ा ही राहत होगी विंध्य के यात्रियों को। इनके अलावा अगला जो सुझाव दिया गया उसमें बताया गया है कि रीवा से छिंदवाड़ा के लिए भी कोई डायरेक्ट ट्रेन नहीं चलती है। हालांकि एक मांग की जा रही थी कि रीवा इतवारी ट्रेन को 3 दिन छिंदवाड़ा के रास्ते निकाला जाए, लेकिन ऐसा संभव होता नहीं दिख रहा है। इस वजह से क्षेत्र की जनता डिमांड करती है कि रीवा से छिंदवाड़ा के बीच में अगर रीवा इतवारी ट्रेन नहीं चलती है तो रीवा से छिंदवाड़ा के बीच में एक इंटरसिटी ट्रेन को शुरू किया जाए, क्योंकि विंध्य की जनता भारी मात्रा में छिंदवाड़ा में रहती है तो उनको रीवा आने के लिए कोई भी डायरेक्ट ट्रेन नहीं है। और छिंदवाड़ा नैनपुर गोंदिया बालाघाट सेक्शन में आता है और वहाँ पे ट्रेनों की वैसे भी बहुत ही ज्यादा मारामारी है। क्षेत्र के लोगों को अभी तक ट्रेन मुहैया रेलवे नहीं करा पाया है। अगर रेलवे रीवा से छिंदवाड़ा के बीच में डायरेक्ट ट्रेन चलाता है तो इसमें बहुत ही राहत रीवा और छिंदवाड़ा वासियों को मिलेगी। रेलवे को इन सभी विषयों पर सोचना चाहिए और सकारात्मक कार्रवाई करनी चाहिए। ये जो 4 ट्रेन हमने आपको बताई ये इंटरसिटी टाइप की ट्रेन थी। अब हम आपको बताते हैं रीवा से लंबी दूरी की ट्रेन जिनकी डिमांड कई वर्षों से की जा रही है। इस कड़ी में पहले जो ट्रेन आती है वो आती है रीवा पुणे एक्सप्रेस, क्योंकि जो पुणे है बेंगलोर है ये IT सेक्टर है। रीवा के बहुत सारे लोग पुणे बेंगलोर में रहते हैं और डिमांड की जा रही है कि रीवा से पुणे के बीच में ट्रेन को शुरू किया जाए। वाया ये ट्रेन वाया मनमाड़ कोपर गाँव होते हुए जाए, ताकि रीवा से जिन लोगों को शिरडी साईं बाबा के दर्शन करने के लिए जाना है वो भी इस ट्रेन से यात्रा कर सकें। और रीवा से पुणे के बीच में डायरेक्ट कोई भी ट्रेन नहीं है। अगर ऐसा होता है तो विंध्य क्षेत्र की जनता को बड़ा ही राहत मिलेगी। हालांकि ये ट्रेन प्रस्तावित है, इस ट्रेन को बहुत ही जल्द रेलवे के द्वारा शुरू किया जाएगा। इनके अलावा अगली जो लंबी दूरी की ट्रेन है वो है रीवा से काकीनाडा पोर्ट। आपको बताते चले कि काकीनाडा पोर्ट ये साउथ में आता है और यहाँ पर नौकरी के बहुत अवसर पाए जाते हैं, यानी कि बहुत ज्यादा नौकरी यहाँ है। क्योंकि आपको बताया चला कि हमारे वेस्ट सेंट्रल रेलवे जबलपुर से एक भी ट्रेन नहीं है जो काकीनाडा पोर्ट जाती हो, और काकीनाडा पोर्ट विशाखापट्टनम के आसपास पड़ता है और यहाँ पर बहुत ज्यादा जॉब्स हैं। अगर रीवा से काकीनाडा पोर्ट के लिए डायरेक्ट ट्रेन चला दी जाएगी तो विंध्य वासियों के अलावा रास्ते में पड़ने वाले जिस क्षेत्र से ये ट्रेन गुजरेगी वो सभी लोगों को रोजगार के अवसर पैदा होंगे। क्योंकि काकीनाडा पोर्ट इतना दूर है और इतना आउट है कि ज्यादा लोग इस जगह जाना नहीं चाहते हैं, क्योंकि आने जाने में साधन की बड़ी ही समस्या है। अगर रीवा से काकीनाडा पोर्ट के बीच में ट्रेन चलाई जाएगी तो बहुत ज्यादा फायदा क्षेत्र की जनता को होगा, रोजगार के नए नए अवसर बढ़ेंगे। इस ट्रेन के चलने से हमारे सतना के यात्री, मैहर के यात्री, कटनी के यात्री, जबलपुर के यात्री, इनको बड़ा ही राहत मिलेगी। जो लोग बेरोजगार हैं, नौकरी की तलाश में हैं, अगर ये ट्रेन चलती है तो वो काकीनाडा पोर्ट जाते हैं, उनको नई नौकरी मिलेगी, 4 पैसा उनको भी आएगा, उनका घर परिवार भी चलेगा और रेलवे के राजस्व में भी वृद्धि होगी, क्योंकि भारी मात्रा में लोग जाया करेंगे। तो ये बहुत ही अच्छा एक सुझाव है। इसको वेस्ट सेंट्रल रेलवे जबलपुर को इस सुझाव पर अमल जरूर करना चाहिए और रीवा से काकीनाडा पोर्ट के बीच में ट्रेन को शुरू जरूर करना चाहिए। इनके अलावा आपको पता चले कि हमारे भारत का जो IT सेक्टर है बेंगलोर, हमारे विंध्य की बहुत सी जनता बेंगलोर में रहती है। अगर रीवा बेंगलोर ट्रेन चलती है तो आने जाने में बहुत ही ज्यादा राहत होगी हमारे विंध्य वासियों को, क्योंकि रीवा से बेंगलोर जाने के लिए कोई भी डायरेक्ट ट्रेन नहीं चलती है। सतना से भी जो भी बेंगलोर जाने के लिए ट्रेन चलती है उनमें भारी मात्रा में भीड़ होती है। हमारे विंध्यवासियों को टिकट नहीं मिल पाती है। इतना लंबा सफर आप सोचिए, खड़े खड़े आना या फिर बिना टिकट कंफर्म के आना, बहुत ही ज्यादा दिक्कतें होती हैं। अगर कोई घर परिवार लेके जा रहा है तो उसको तो और भी ज्यादा समस्याएं होती हैं। इस वजह से रेलवे को इन सभी सुझावों पर विचार करना चाहिए और रीवा से बेंगलोर के बीच में जो ट्रेन का सुझाव दिया गया है इस और सकारात्मक कार्रवाई करनी चाहिए। इनके अलावा अगला जो प्रस्ताव है वो है रीवा से कटरा श्री माता वैष्णो देवी कटरा के बीच में नई ट्रेन का। इस ट्रेन को हमारे विंध्य की जनता के द्वारा सुझाव दिया गया था कि इस ट्रेन को वाया बांदा, चित्रकूट, ग्वालियर, झांसी, आगरा, निजामुद्दीन होते हुए इस ट्रेन को श्री माता वैष्णो देवी कटरा तक ले जाया जाए, क्योंकि इस ट्रेन का रूट ऐसा डिसाइड किया गया है कि बहुत से धार्मिक स्थलों को जोड़ते हुए ये ट्रेन जा रही है। इस ट्रेन के चलने से बहुत राहत मिलेगी, क्योंकि जम्मू में हमारे विंध्य के बहुत से जवान हैं जो तैनात हैं। विंध्य क्षेत्र में आने के लिए उनको डायरेक्ट ट्रेन की सुविधा नहीं मिल पाती है। इस वजह से हमारे विंध्य के जो आर्मी के जो जवान हैं वो पहले दिल्ली आते हैं, फिर दिल्ली से ट्रेन को बदलते हैं, उसके बाद फिर वो हमारे विंध्य की ओर आते हैं। अगर डायरेक्ट ट्रेन चलती है तो सीधे वो उसी ट्रेन से एक बार बैठे और आराम से अपने जन्मभूमि विंध्य क्षेत्र में आ सके। तो इन सब ट्रेन के चलने से
क्षेत्र की जनता के अलावा रेलवे को भी फायदा होगा। ये बहुत ही ज़्यादा डिमांडेड ट्रेन है जिनका सुझाव हम आप सभी के सामने दिया है और ये सभी सुझाव आप सभी के द्वारा ही दिया गया है, जिसको वीडियो के माध्यम से हम रेलवे तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। भारतीय रेलवे को इन सभी विषयों पर एक सकारात्मक कार्रवाई करनी चाहिए। तो फिलहाल जैसे ही किसी प्रकार की कोई भी नोटिफिकेशन आएगा वीडियो के माध्यम से हम आपको अवगत कराएंगे। बस आज के वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा वीडियो आपको कैसी लगी और क्या है आपका सुझाव। मिलते अगली वीडियो में। बाय बाय।